नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेसन के बारे में। राजस्थान अध्ययन का जो हमारे यहाँ पे पोर्शन चल रहा था, इसमें देखो हमने फर्स्ट चैप्टर था, वो फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब ये नेक्स्ट आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर लेसन है और सेकेंड नंबर लेसन के अंदर यहाँ पे राजस्थान का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी सिक्स्थ की बुक्स का यहाँ पे राजस्थान अध्ययन की सिक्स्थ की बुक का यहाँ पे सेकेंड नंबर लेसन। देखो यहाँ पे क्लास 6 से हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कि कुछ आपका बेसिक तैयार हो जाए। जो एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे राजस्थान के इतिहास के अंदर देखो कुछ आपके जो स्टोरी के आधार पे यहाँ पे ये चैप्टर डिपेंडेड है। तो फर्स्ट लेसन के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा है। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहा जाता है? ये उसका यहाँ पे क्वेश्चन था। अब मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, मतलब उस लड़के के मामा, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो आपने भी सुना होगा कि भाई कहीं मेवाड़ और कहीं मारवाड़ ऐसा क्यों कहा जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, वो किस आधार पे उनके नाम हैं? तो शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। मतलब जिस क्षेत्र के अंदर आप रहते हो उसका कुछ ना कुछ प्राचीन नाम भी तो होगा। जो स्टूडेंट जिस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, तो उसका प्राचीन नाम, डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम जरूर यहाँ पे आप कमेंट्स करें। और अपना जो मेन अभी जो नाम है डिस्ट्रिक्ट का वो भी आप साथ में कमेंट्स जरूर करना। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये सभी राजनीतिक इकाइयाँ नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों पर अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौतिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जांगल, मरु, अर्जुनयन, सिबी, मेवात, हाड़ौती। ये इन नामों से जाने जाते थे, लेकिन आज इनके नाम कुछ और हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे महाकाव्य कालीन जो राजस्थान है उसमें आपके ये क्षेत्र, आपके पूरा का पूरा क्षेत्र था वो आपके जांगल कहलाता था। ये आपके मरुकांतर था, ये मत्स्य, और ये यहाँ पे कौन सा था आपके सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे भी प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ कर दिया। किसने किया था? यहाँ पे स्टार्टिंग में अंदर प्राचीन भारत में आर्यों ने। और महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अगर यहाँ पे जनपदों की बात की जाए तो सबसे पहला जो आपके सामने यहाँ पे जनपद है वो जनपद है यहाँ पे मरु जनपद। कौन सा? यहाँ पे मरु। देखो इसके अंतर्गत कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो मरु प्रदेश है इसका वर्णन आपकी कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो ध्यान में रखना, एक तो यहाँ पे रामायण के अंदर, चरक संहिता के अंदर, महाभारत के अंदर और व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे कि आर्यों का जो प्रारंभिक जो जनतंत्र था जहाँ पे जनता निवास करती थी वो कौन सा था? तो आपकी मरु प्रदेश था। जिसमें वर्तमान, अब बात आ रही है यहाँ पे कि मरु प्रदेश के अंदर वर्तमान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे, वर्तमान में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनको प्राचीन काल में मरु प्रदेश कहा जाता था। तो एक तो आपके सामने यहाँ पे बीकानेर हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे नागौर है, चूरू हो गया, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग को सम्मिलित रूप से आपके मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नाम जनपदों का क्या हुआ? यहाँ पे निर्माण हुआ। अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट है आपके जांगल। तो इस जनपद में वर्तमान में देखो यहाँ पे एक तो बीकानेर, एक नागौर और एक आपके जोधपुर का कुछ भाग आता है। किसके अंदर? यहाँ पे जांगल प्रदेश के अंदर या जांगल जनपद के अंदर। इसकी राजधानी अहिर छतरपुर थी, जिसका जो वर्तमान नाम है यहाँ पे नागौर। तो नागौर का जो प्राचीन नाम था वो आपके अहिर छतरपुर था। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि जो यादव वंश के जो बलराम है और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय आपके इस जांगल प्रदेश से ही गुजरते थे। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मत्स्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? यहाँ पे मत्स्य। देखो यहाँ पे इस प्रदेश, इस जनपद का जो उल्लेख है आपके वो ऋग्वेद में मिलता है। मैं बार बार प्रदेश का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे जनपद होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद के अंदर मिलता है। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर
कि मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो कौन से वेद के अंदर मिलता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि महाभारत के अंदर आपके मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो आपके किसे बताया गया है, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे विराटनगर को बताया गया। किसको बताया गया यहाँ पे, विराटनगर को आपके मत्स्य जनपद की राजधानी बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पे यह जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित था और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने किया था। किसने किया था यहाँ पे, चीनी जो यात्री युआन च्वांग था, इसने यहाँ पे इस मत्स्य जनपद का उल्लेख किया था। तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपकी कौन कौन से जिलों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पे अलवर और जयपुर जिलों के मध्य मत्स्य जनपद स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे सुरसेन जनपद। तो देखो सुरसेन जनपद के बारे में क्या कहा गया है कि राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो एक तो सुरसेन जनपद में कौन कौन से भाग सम्मिलित थे, तो ध्यान में रखना यहाँ पे एक तो भरतपुर का भाग हो जाएगा, इसके अलावा जो करौली का पार्ट है वो भी इसमें सम्मिलित था, और इसके अलावा यहाँ पे जो धौलपुर है वो धौलपुर का भाग भी इसमें सम्मिलित था। तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना, भरतपुर, करौली और यहाँ पे धौलपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी सुरसेन जनपद में सम्मिलित थे। और अगर आपको पूछे कि इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी यहाँ पे मथुरा थी। मथुरा के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, यहाँ पे मथुरा, ये आपके इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। बयाना प्रस्तुति में भी सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनयन आदि जातियां प्रमुख थी। तो आपको पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सुरसेन जो नामक राजवंश है इसका उल्लेख है कौन सी प्रशस्ति में मिलता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे बयाना प्रशस्ति के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। किसका, यहाँ पे सुरसेन नामक राजवंश का। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे भी सिकंदर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक जो पंजाब और टक की कुछ जातियां हैं वो कहाँ पे आ गई, आपके राजस्थान के अंदर आ गई। और इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए अलग अलग आपकी जातियां बनी थी, उसमें आपके मालव, शिवी, अर्जुनयन ये आपकी जातियां थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शिवी के बारे में। शिवी के अंदर देखो यहाँ पे क्या है भाई, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो आपकी मध्यमिका या मध्यमिका थी। तो शिवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन थी यहाँ पे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जिसे मध्यमिका या फिर आपकी मध्यमिका भी कहा जाता है, ये थी। अब इसके जो अवशेष है वो आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास आपके नगरी गांव में मिलते हैं, और इस भाग को आपके मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाड़ भी कहा जाता है। कौन से पार्ट को, यहाँ पे जहाँ से आपके मध्यमिका या फिर मध्यमिका के जो अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक स्थान पे मिले, तो इस भाग को हम यहाँ पे मेवाड़ या प्रागवाड़ या फिर इसको मेदपाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मेदपाट भी कहा जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक चीज। नेक्स्ट अब देखो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे अर्जुनयन। अर्जुनयन में यहाँ पे ये कहा गया है भी भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। पहली बात तो ये जितनी भी जातियां बनी वो कैसे बनी वो हमने बात कर ली ऊपर, ये अपने साहस और शौर्य के कारण अलग अलग जातियां बनी थी। तो ये अपने विजय के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध थे, मतलब कोई भी युद्ध में जाते तो विजय इनकी जरूर होती। और अर्जुनयन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रों के ऊपर भी क्या किया था, यहाँ पे परास्त किया था। जो भी विदेशी क्षेत्र थे उनको भी यहाँ पे परास्त किया, उनको भी हराया था। नेक्स्ट है आपके मालवों की जो शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था, और मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा में लगा हुआ है। तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट कि मालवों की जो आपके दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है वो कहाँ पे है, तो नानसा भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे योध्या के बारे में। देखो योध्या के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई राजस्थान के उत्तरी भाग का जो योध्या भी आपकी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने यही आपकी उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को क्या किया था, यहाँ पे नष्ट किया था।
गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा हुई और इसके बाद यह जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते रहे। जैसे यहाँ पे इसको मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात कहा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा ये पोर्शन है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहेगा। और अब यहाँ पे इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके मेवाड़ के। देखो मेवाड़ के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे कि प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा। तो पहली बात तो यहाँ पे प्राचीन के अंदर जो शिवी जनपद था उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपके आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। और इसके अलावा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले को यहाँ पे मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहते थे। तो आधुनिक के अंदर जो आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा ये जो जिले थे ये आपके पास्ट के अंदर इस मेवाड़ राज्य के क्षेत्र थे। मतलब उस समय आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, उस समय आपकी राज्य बने हुए थे। इस क्षेत्र में आपकी 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 7वीं शताब्दी से यहाँ पे आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, जब तक आधुनिक राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ आपके 1949 से 1954 के बीच तक, तब तक यहाँ पे आपके गोहिल सिसोदिया वंश का यहाँ पे क्या का वंश का शासन रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। और यहाँ की बोली कौन सी, आपकी मेवाड़ी बोली। तो मेवाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। बाकी का जो हमारे यहाँ पे पार्ट होगा 3rd नंबर पार्ट, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।